क्या मार्केट प्राइस से कम प्राइस में बेचने पर भी जीएसटी ऑफिसर जो है आपको नोटिस भेज सकता है? तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला सुनाया है। तो मामला क्या था? तो कोई डीलर्स जो कि स्टोन चिप्स में का बिजनेस करते हैं, उन्हें सेक्शन 61 के तहत नोटिस मिला। उनसे पूछा गया कि आपने जो रेट लिया है वो मार्केट रेट से भी कम क्यों है, और क्यों ना आपके खिलाफ सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के तहत एक्शन ले लिया जाए। तो कोर्ट का सवाल था कि सेक्शन 86 का जो मकसद होता है वो होता है रिटर्न और उससे जुड़े पर्टिकुलर्स की जांच करना। अगर रिटर्न में कोई गलती है या मिसमैच है तो ऑफिसर उसे पॉइंट आउट कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने मार्केट प्राइस से कम प्राइस में बेचा है तो सेक्शन 61 के तहत ये एक्शन का आधार नहीं बन सकता है। तो कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? तो सेक्शन 15 ऑफ द जीएसटी ये कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी आपने जितने माल बेचा वही टैक्सेबल वैल्यू होगी। सिर्फ मार्केट प्राइस से कम प्राइस होने से फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आपने उसने एक्चुअल प्राइस छुपाया नहीं हो या फिर फ्रॉड का इंटेंशन नहीं हो। तो कोर्ट ने ये कहा कि एसएमटी 10 का जो नोटिस है सिर्फ मार्केट प्राइस से तुलना करके जो भेजे वो इनवैलिड हो गए। तो ऐसे सारे जो नोटिस है वो कोर्ट ने क्वॉश किए, और रिटर्न में यदि कोई एक्चुअल डिस्क्रिपेंसी है तो फ्रेश नोटिस दिया जा सकता है। तो करदाताओं के लिए इसमें सीख है कि यदि आपको इस तरह का नोटिस आता है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस से तुलना करके आपको एसएमटी 10 का नोटिस दिया है, तो आप इस तरह से जो जजमेंट का उसका हवाला देखें, आप बच सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने जो फैसला यहाँ पे क्लियर किया है कि सेक्शन 61 का जो है ऑफिसर मिसयूज नहीं कर सकता है। सिर्फ मार्केट प्राइस से कम प्राइस लेने पर जो स्क्रूटनी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।